वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, बाइनांस को बिलहार साल 2022 में बंद करने का इस वक्त फैसला कर लिया गया है और बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बाइनांस को बंद कर दिया जाएगा। यकीनन वीडियो का थंबनेल देखकर आपको यही ख्याल आ रहा होगा, लेकिन हकीकत क्या है इस न्यूज़ की वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ताकि आप आने वाले वक्तों के लिए तैयार हों। और आपको मैं प्रॉपर रीज़न भी बताऊंगा कि इस बार ये खबर कहां से फिर एक मर्तबा निकली है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कम से कम एंड तक देखना है ताकि आप समझ सकें कि ये न्यूज़ मार्केट में बार बार जब आती है तो उसकी रीज़न क्या होती है। और मैं आज आपसे इसका मुकम्मल खुलासा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर लाइक कर देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और बेल आइकन के बटन के साथ साथ आपने ऑल के बटन को भी क्लिक करना है। दोस्तों, इस वक्त फिर आज मार्केट में बाइनांस के बंद होने की खबरें चल रही हैं और वो और कोई शख्स नहीं, एक ही पाकिस्तान की ज़बरदस्त किस्म की क्रिप्टो की मीरा जो मार्केट में बाज नहीं आती अपनी समझ लें पब्लिसिटी गेन करने की के जितने भी हथकंडे हैं अपनाने से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाइनांस अभी कहीं नहीं जा रहा। अलबत्ता आने वाले वक्तों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि वो बाइनांस जिसे कोई भी मुंह उठा के बंद करने की या बंद होने की बात कर देता है, उसकी हकीकत पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने मैंने बाइनांस की पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि बाइनांस दुनिया का वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पर 76 बिलियन 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बाइनांस एक्सचेंज पे 76 बिलियन। कभी आप सोच सकते हैं, अगर आप इन 76 बिलियन को समझें, और ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी रकम है कि शायद इतना बड़ा जो इस वक्त वॉल्यूम है किसी भी दुनिया की 500 एक्सचेंजेस एक साइड पे कर दें, उनका इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं हो सकता। दूसरी जानिब 600 प्लस क्रिप्टो करेंसीज इस एप्लीकेशन पे लिस्टेड हैं। ये मैंने आप ही के लिए खोल करके रखा हुआ है ताकि आप इसे समझ सकें। 0.10% लोएस्ट इसकी ट्रांजैक्शन फीस है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज की नहीं है। वरना मोस्टली आप crypto.com से लेकर किसी भी एक्सचेंज को ओपन करेंगे, वहां पर आपका रंग उड़ जाएगा जब आप कोई भी क्रिप्टो बाय करके सेल करने लगेंगे। और आफ्टर दैट 90 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हु ट्रस्ट बाइनांस, 90 मिलियन। तो दोस्तों, इतनी बड़ी एक्सचेंज के बारे में ये बातें कोई और नहीं, पाकिस्तान की जो क्रिप्टो की मीरा है वो बाज नहीं आती। हर 3 महीने बाद उसको गश पड़ता है, उसका दिल घटता है कि इसकी एक्सचेंज, इस एक्सचेंज पे उसका अपना एक घटिया सा कॉइन अभी तक लिस्ट क्यों नहीं है। वो उसका घटिया कॉइन जो इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक अच्छी खासी पाकिस्तान की अवाम वो कॉइन लेकर फंस चुकी है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में वो $10,000 का मौजूद था तो आज वो इस वक्त मेरे नज़दीक वो $1500-1600 भी नहीं रह गया। तो इसका तो वो जवाबदेह नहीं है। और कोई भी ऑडियंस उनमें से अगर उनसे रब्ता करे, उनसे पूछे कि ये क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका जवाब उनके पास बड़ा खूबसूरत है। और बार बार आए दिन इसकी खबरें मार्केट में क्यों गर्दिश करती हैं कि बाइनांस बंद होने वाला है। पहले तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि वो शख्स जो मार्केट में क्या सराइयाँ गलत खबरें फैलाता है, वो कभी अपनी ऑडियंस से प्यार नहीं कर सकता किसी भी सूरत। क्योंकि अगर आप किसी को बेवजह गम तकलीफ में मुब्तला करते हैं, टेंशन में मुब्तला करते हैं, तो आप अपने इस अमल से ये बात कभी साबित नहीं कर सकते कि आपको अपनी ऑडियंस से मोहब्बत है। सेकेंडली, आप जब भी हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद किसी नई एक्सचेंज से कोलैबोरेशन करते हैं तो आप हमेशा बैक एंड पे बाइनांस को गाली देने से बाज नहीं आते। बाइनांस के बंद होने की डेटें जो चलती हैं, उसके बाद फिर जब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में सवालों का सिलसिला शुरू होता है कि सर क्या बाइनांस बंद होने जा रही है, बाइनांस को ये होने जा रहा है, तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपने कानों को मजबूत करना होगा। और आपको मैं बाइनांस से जुड़ी एक अपडेट देना चाहता हूँ कि बाइनांस इस वक्त दुनिया की वाहिद क्रिप्टो एक्सचेंज बन गई है जो पाकिस्तान में ऑफिशियली विजिट करती है। पाकिस्तान में आकर इनके सेमिनार तक मुनक़द होने लग गए हैं पीसी में। ठीक है, आप चाहें इसके ऊपर स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि बाइनांस अब पाकिस्तान में इवेंट भी करवाने के बारे में सोच रहा है। इवन के बाइनांस जो है वो अब अपना नाम दे चुका है पाकिस्तान को, यानी कि बाइनांस पाकिस्तान।
अगर 2-3 साल पीछे चले जाएं दोस्तों, तो कभी भी बायनांस अपना नाम नहीं देता था पाकिस्तान को। अब हम जब बायनांस के कंट्री हेड में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बाकायदा अगर आप बायनांस के यूज़र हैं तो आपको मेरे ख्याल से हफ्ते में नहीं तो 15 दिन बाद एक नोटिफिकेशन आता होगा उर्दू में लिखा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होंगी। मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, सारी दुनिया को आ रहा है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें बायनांस पाकिस्तान की तरफ से उर्दू में नोटिफिकेशन आता है। इवन कि अब आप सम टाइम कुछ ऐसी एप्लीकेशन रिपीट कर रहे होते हैं या कोई ऐसा काम रिपीट कर रहे होते हैं बायनांस पे, तो आपको उर्दू में बाकायदा लिखा हुआ आता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वही पाकिस्तान है जो आज से 2 साल पहले बायनांस अपने प्लेटफॉर्म पे उसे डिस्कस करने को तैयार नहीं था। तो लिहाजा हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही है हमारे और क्रिप्टो रिलेशन को लेकर और बायनांस के और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर इनमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। तो दोस्तों, ऐसी खबर का असल मकसद बार बार ये होता है कि जिनके साथ भी इनकी कोलैबोरेशन हो, जिस भी एक्सचेंज से इन जनाब ने कोई 2-4 पैसे लेके उनकी प्रमोशन करनी है, ये चाहते हैं जी कि हमारा जो अब इस वक्त रेफरल कोड है वो दूसरा बंदा यूज़ करे, बायनांस वाला जल्दी जल्दी वो पैसा हमारे बायनांस से निकाल कर वो हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और हमें उसका कुछ तो मिले और हमारे पेट की भूख थोड़ी सी तो कम हो। सो दोस्तों, आपको मैं एक और यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे तारीफों के पुल इतने भी ना हो कि आप समझें कि बायनांस का कोई भी स्टेप पाकिस्तान में कोई पेनफुल नहीं हो सकता है। किसी भी दौरान, किसी भी वक्त पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी अगर गवर्नमेंट लेवल पर बायनांस के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं हो पाती कल को, तो एनीथिंग पॉसिबल। लेकिन अभी इस वक्त ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में मौजूद नहीं है। जब जब ऐसी खबरें मार्केट में आई हैं एसेट्स को लेकर, तो लोगों में एक फ़िक्र पैदा होती है और वो ख़ास तौर पे एक ही जानिब से उठ के आती है मार्केट में वो बात। और उसके बाद लोगों ने, जिन्होंने महंगे दामों कॉइन खरीदे होते हैं, जैसे कि आज पहले ही मार्केट में क्रैश चल रहा है और अभी रिसेंटली जो क्रैश आया है वो $3,500 से बड़ा क्रैश है। तो दुनिया इस वक्त ऑलरेडी और कुछ नहीं तो इथेरियम, लिंक कॉइन, ऐसे कॉइन्स में हाई लेवल पे बाइंग करके अभी थोड़ी सी फंसी हुई है। जब ऐसी खबरें मार्केट में आएंगी तो लोग डर के मारे क्या करेंगे, बायनांस से अपने कॉइन्स को अगर शिफ्ट करेंगे उन एक्सचेंजेस पे जिन एक्सचेंजेस की दुनिया इस वक्त पैसे खा पी के तारीफें करती है, तो जाहिर बात है उनको ले जाने में फीसें हो लगेंगी, डिडक्शन होगी, उनका नुकसान होगा, ज़हनी परेशानी बढ़ेगी और ऐसी चीज़ों का कोई असाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम खामी निकालें बायनांस की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से बायनांस के प्लेटफॉर्म पे लिमिट को लेकर के कुछ मसाइल चल रहे थे, लेकिन ऐसे मसले किसी भी एक्सचेंज पे आते रहते हैं। लेकिन रही बात बंद होने की, ऐसी इंटरनेशनल कोई न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले कभी भी आपको ऐसी कोई न्यूज़ देखने को, सुनने को मिले तो उसका एक आसान हल मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने सबसे पहले बायनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, बायनांस के ट्विटर अकाउंट पे जाना है। वहाँ पर जाके आपको सपोर्ट सेंटर मिलेंगे, सपोर्ट सेंटर से आप बात कर सकते हैं। बात करने के साथ साथ आपको ये भी बताया जा सकता है कि जी क्या आप पाकिस्तान में अपना कोई ऐसा काम या कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करने लगे हैं कि वो पाकिस्तान में बंद होने लगी है। तो दोस्तों, वो कहेंगे आपको डेफिनेटली नोट। और आपसे ये वीडियो बनाने से पहले बाकायदा मैंने इस खबर की तस्दीक करने के लिए बायनांस सपोर्ट सेंटर से मैंने खुद बात की। ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में मौजूद नहीं है, बल्कि आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप खुद सपोर्ट सेंटर जाएं, वहाँ पर जाकर सवाल करें, आपको उसका जवाब देर सवेर आएगा ज़रूर, क्योंकि बायनांस का सपोर्ट सेंटर वाहिद सपोर्ट सेंटर है जो आपको फ़ौरन रिप्लाई करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, क्रिप्टो में जो एक मीरा बैठी हुई है, जो सस्ती तरीन शोहरत हासिल करने वाली मीरा, और दुनिया का कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो उसने ना किया हो और एंड पे वो उस कारोबार के माहिर और मोज्जद बन के बैठ जाते हैं। कभी वो किसी दौर में, कभी वो मुंह में सांप डाल रहे होते थे और उस काम के वो माहिर होते थे, फिर किसी टाइम पे वो कुछ और कर रहे होते थे, कभी वो टिकटॉकर की खिंचाई कर रहे होते थे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि दुनिया की सबसे घटिया ये बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त तकरीबन 2 साल हो गए हैं। हर 2 साल के 3 माह बाद ऐसी खबर आपको देखने को मिलेगी, और स्पेसिफिक एक ही प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपको जूते भी पड़ते हैं और आप गालियां भी खाते हैं और आप उनके साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जिस कौम का उस्ताद गालियां देकर आपको समझाता हो
उस कौम का या उस कौम में से कुछ ऐसे ग्रोह का ऐसे बंदे को फॉलो करना हैरान कुन बात है, क्योंकि गालियां खाकर अगर कोई चलने का आदी होगा तो वो किसी से सीखेगा क्या और उसके अंदर शऊर क्या पैदा होगा। सो दोस्तों, ऐसी कोई बाइनांस को लेकर कोई न्यूज़ मौजूद नहीं है। जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए आप वहां पर जाकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।